Hello bachon, let us see the question. The question states that a person A can clearly see objects between 25 centimeter and 200 centimeter. Which of the following may represent the range of the clear vision for a person B having muscles stronger than A, but all the other parameters of I identical that of A. यहाँ पे चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं. देखिए क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक पर्सन ए है और उस पर्सन ए का जो लीस्ट मतलब नियर पॉइंट है जो वो देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट जहाँ तक वो क्लियरली देख सकता है वो 200 सेंटीमीटर है. तो एक पर्सन अदर पर्सन बी है जिसके आँख की मसल स्ट्रॉन्गर देन ए है, फिर उसके लिए क्या डिफरेंस आएगा, क्या आइज़ की पैरामीटर्स होंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, ह्यूमन आई की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे. तो देखिए ह्यूमन आई में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये आई जो होता है वो जनरली कुछ ऐसे होता है. ओके, ये और ये जो लेंस होता है ये जैसे बाहर हम लोग लेंस देखते हैं सॉलिड लेंस, उस टाइप का लेंस नहीं होता है. इसका कर्वेचर जो है वो आई एडजस्ट कर सकता है. ठीक है, इसलिए हम लोग आसानी से नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई जो है वो अपना कर्वेचर जो है वो चेंज कर सकता है, और कर्वेचर अगर चेंज होता है तो साथ के साथ जो है वो फोकल लेंथ भी जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, तो पास के ऑब्जेक्ट के देखने के लिए क्योंकि 200 सेंटीमीटर जो है वो फार पॉइंट है, और फार पॉइंट देखने के लिए फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए फार ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए आइज जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं. ठीक है, आइज क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं. और नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो फिर आइज जो होती हैं वो स्ट्रेन होती हैं. ओके, हमारे आंखों पे स्ट्रेन आता है. नियर जितना पास अगर हम लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि अगर बहुत पास से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आंखों में ऐसा पेन होता है, वो इस आई जो है वो स्ट्रेन होती है इसी वजह से होता है. तो जिस पर्सन की आइज़ की मसल स्ट्रॉन्गर है उसका नियर जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा और क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि आइज़ की जो मसल होती हैं वो उसके क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं. और आइज़ की मसल अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, कर्वेचर अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फिर फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ उसके आई की और भी ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, और इस वजह से क्या हो सकता है, उसकी पास की जो पास के ऑब्जेक्ट्स जो है उसको वो आसानी से देख सकता है. ठीक है, बट फार ऑब्जेक्ट में जैसा हमने अभी बात किया कि फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आइज जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और रिलैक्स के केस में जो वीक मसल वाला आई कर सकता है, स्ट्रॉन्ग मसल वाला आई भी सेम काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी मसल की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मसल के वर्क की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नियर पॉइंट को कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना हो तो उसमें स्ट्रॉन्गर मसल्स वाले आदमी को फ़ायदा मिलेगा, बट फार पॉइंट में कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 18 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ये पर्सन बी के लिए बिल्कुल सही केस है, क्योंकि वो फार पॉइंट रिलैक्स्ड केस में तो वो उतना ही देखेगा जितना ए देख सकता है, बट नियर के केस में वो 18 सेंटीमीटर तक देख सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मसल्स. इसलिए बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.